नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वोट चोरी पर जवाब, चुनाव आयोग खुद ही अपने पैर पर मार रहा कुल्हाड़ी। पिछले कुछ महीनों से चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच चल रही खींचतान दुर्भाग्यपूर्ण है। देश ने सत्ताधारी दलों और विपक्ष के बीच कई तीखे मुकाबले देखे हैं। इनमें से कुछ आपातकाल विरोधी आंदोलन जैसे लंबे और तीव्र भी रहे हैं, लेकिन इतना सीधा टकराव कभी नहीं हुआ। हालांकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता और निष्पक्षता पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन मौजूदा गतिरोध एक नए निम्न स्तर को दर्शाता है। इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है, जबकि चुनाव आयोग ने पलटवार करते हुए इन आरोपों को निराधार और संस्था की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। इस स्थिति के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं, लेकिन अधिक जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, जो कम आक्रामक रुख अपनाकर तनाव कम कर सकता था। विपक्ष की तरफ से उठाई गई चिंताओं, खासकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा उठाई गई चिंताओं पर उसके रूखे और उदासीन जवाबों के कारण बुनियादी संवाद भी ठप हो गया। यह विचारणीय है कि कैसे एक अधिक और बातचीत के लिए तैयार जवाब से संवाद के रास्ते बरकरार रह सकते थे। हालांकि हाल के सप्ताह में यह विवाद और तेज हो गया है। असल में इसकी शुरुआत 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद हुई थी। तब राहुल ने आरोप लगाया था कि चुनावों में, खासकर प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में फर्जी मतदाताओं को जोड़कर और वोट प्रतिशत बढ़ाकर धांधली की गई थी। विपक्ष ने 2024 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा चुनावों के बीच मतदाताओं की संख्या में असामान्य वृद्धि का हवाला देते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री के अपने निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ 5 महीनों में मतदाता सूची में 8% की वृद्धि हुई है। उनके अनुसार कुछ बूथों पर 20 से 50% की वृद्धि देखी गई। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को निराधार और पूरी तरह से बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि ये बातें कांग्रेस को 24 दिसंबर 2024 को दिए गए उसके जवाब में पहले ही स्पष्ट कर दी गई थी, जो उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसने ऐसे दावों को कानून का अनादर भी बताया। खंडन करने के बजाय चुनाव आयोग दोनों चुनावों की मतदाता सूचियां उपलब्ध करा सकता था, ताकि कोई भी उनकी पुष्टि कर सके। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की गोपनीयता की रक्षा के अपने कानूनी दायित्व को हवाला देते हुए सीसीटीवी फुटेज जारी करने से भी इनकार कर दिया। उसने सीसीटीवी रिकॉर्ड रखने की अवधि 1 साल से घटाकर 45 दिन करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए तर्क दिया कि यह चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद चुनाव याचिका दायर करने की कानूनी समय सीमा के अनुरूप है। हालांकि मौजूदा विवाद को देखते हुए यह बदलाव गलत समय पर लिया गया लग रहा था। भले ही बूथ स्तरीय फुटेज उपलब्ध कराना तकनीकी रूप से कठिन था, फिर भी चुनाव आयोग कम से कम मूल 1 साल के स्टोरेज नियम को बरकरार रख सकता था, या जनता को आश्वस्त करने के लिए इसे बहाल भी कर सकता था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।